ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਸੈਰੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੈਰੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। सत श्री अकाल, मेरा नाम रितु गर्ग है। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। मैं बाबा फरीद सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन में एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करती हूँ। थैंक यू। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਅਮਨਜੋਤ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਔਰਲ ਮੋਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੈਰੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕੀ? सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि दिमाग से रिलेटेड बीमारी है। ये यानी हमारे दिमाग का कोई हिस्सा जो कि पैरालाइज हो चुका है या उसमें कुछ डैमेज हो चुका है। इसके कारण बच्चे के अंदर चलने फिरने में, उसको बैठने में, गर्दन संभालने में या नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो भी कार्य होते हैं उसमें बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम होती है। हम उसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। सेरेब्रल पाल्सी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे बच्चे के शरीर में मांसपेशियों में आपको बहुत अकड़न नज़र आएगी। बच्चा वॉलंटरी कंट्रोल यानी कि अपने आप से अपना हाथ पैर हिला नहीं पाएगा, या बच्चे के शरीर में आपको बहुत ढीलापन नज़र आएगा। बच्चे के अंदर आपको ताकत ही नहीं नज़र आएगी। बच्चा अपना चलने फिरने में, संतुलन बनाने में चल नहीं पाएगा, समर्थ नहीं रहेगा। उन सब चीज़ों को हम सेरेब्रल पाल्सी के अंदर काउंट करते हैं। ਮੈਮ ਸੈਰੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? सेरेब्रल पाल्सी जन्म के दौरान, जन्म से पहले या जन्म के बाद हो सकता है। इसके कारण ये है कि जब बच्चा गर्भाशय में है तो जो माँ है वो किसी इन्फेक्शन के दौरान ग्रस्त हो गई हैं, या एक्सरे एमआरआई जब वो रेडिएशन हमारे बॉडी में पहुँचती हैं तो उसके कारण हम बच्चे का अंदर गर्भाशय में ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सेरेब्रल पाल्सी के होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो होते ही रोता नहीं है, तो यानी कि दिमाग के अंदर ऑक्सीजन उस टाइम पे नहीं पहुंचता या देरी से पहुंचता है, तो उस वजह से भी ब्रेन का जो कोई हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है और सेरेब्रल पाल्सी का कारण बनता है। तीसरा, जब बच्चे को कोई हेड इंजरी हो जाती है पैदा होने के बाद, या दिमाग में कोई चोट लग गई है, उसके कारण भी बच्चा सेरेब्रल पाल्सी की कंडीशन में आ सकता है। ਅਗਰ ਮੈਮ ਇਸ ਸੈਰੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਲਕਵਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਅਧਰੰਗ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਆ? जी बिल्कुल, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। हम बच्चे को, मैं ये नहीं कहूँगी हम बच्चे को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी थेरेपीज़ इन्वेंट हो रखी हैं। जैसे कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ओरोमोटर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब चीज़ें हम बच्चों को करा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे बच्चा चल नहीं पाता, बच्चों की मांसपेशियों में अकड़न है, तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्ट्रेचिंग का प्रोसीजर यूज़ करता है बच्चे की अकड़ाहट को दूर करने के लिए। या बच्चे की बॉडी के अंदर ढीलापन है तो हम उसको ताकत वाली वर्जिश कराते हैं, स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। बच्चे को बैलेंस में प्रॉब्लम हो रही है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, हम उसके ऊपर काम करके बच्चे को एक बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए थेरेपी लेना, सही वक्त पे लेना, हम जितनी जल्दी बच्चे का थेरेपी ले लें, शुरू करेंगे, उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है और हो सकता है कि बच्चा एक नॉर्मल लाइफ भी जी सके। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਆ ਕਿ ਅਭੀ ਮਾਪੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ? जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीमारी जन्म के दौरान, जन्म से पहले ही पता चल जाती है। जब माँ बाप को पता चल जाता है कि बच्चा हमारा इस तरीके का विकलांग या दिव्यांग पैदा हुआ है, तो डॉक्टर्स के पास जाने के बाद डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करेंगे मेडिसिन के साथ साथ थेरेपी। तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप उस टाइम पे ही ये थेरेपी शुरुआत करें, क्योंकि बच्चा जितनी जल्दी फ्रॉम डे 1 से अगर थेरेपी लेना शुरुआत करता है तो उसकी मांसपेशियों पे काम उतना अच्छा और उतनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलपमेंट भी 5 साल तक होता है। हम जितनी जल्दी बच्चे का शुरुआत करेंगे, क्योंकि जानकारी अगर बताई जाए, अवेयरनेस बताई जाए, तो उसी दौरान पता चल जाता है जब बच्चा पैदा होता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बाद में पता चला है कि सेरेब्रल पाल्सी है बच्चे को, जन्म के दौरान ही पता चल जाता है बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का है। आप तब से ही ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी रिकवर और अपनी एडियल एक्टिविटीज़ को अचीव कर लेता है और आत्मनिर्भर बन सकता है।
ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਪੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੀਪੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਸੌਰੀ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन लोगों का एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसी थेरेपी है जो भी लोग या जो भी बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से ग्रस्त है या ऐसे रोग से पीड़ित है, हम उन बच्चे को उनके नॉर्मल लाइफ, उनके सामान्य जीवन को जीने की वजह देते हैं, उनको असमर्थ बनाते हैं इस चीज़ के लिए, उनकी नॉर्मल लाइफ की उनकी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और जैसे उनके एडियल पे वर्क करना, उनके मोटर फंक्शंस जैसे है मोटर माइलस्टोन डिले है, लाइक वो नेक कंट्रोल नहीं कर पाते। एक नॉर्मल बच्चा 3 महीने का नेक कंट्रोल करने लगता है, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो हम लोग उसके नेक कंट्रोल पे, उसके माइलस्टोन पे काम करते हैं, उसके मांसपेशियों पे काम करते हैं, उसमें ताकत की वर्जिश कराना, स्ट्रेचिंग कराना। दूसरा हम उसके ओरोमोटर रिफ्लेक्सेस पे काम करते हैं, हम उसके रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे भी काम करते हैं। और मतलब ऑल ओवर हम उनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ प्रोवाइड कराने में पूरी हेल्प करते हैं। ਔਰ ਮੈਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਪੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। एक सीपी बच्चा, क्योंकि वो एक अपाहिज बच्चा है, वो चल फिर नहीं पाता, वो खा भी नहीं पाता है, तो वो नॉर्मल बच्चों के संग इंटरैक्ट नहीं कर पाता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी किसी काम का बच्चा नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो पेरेंट्स एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की, सेल्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि हमारा बच्चा ऐसा है। हम उस बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं, उसको नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन हम सही टाइम पे थेरेपी लें तो। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਔਰਲ ਮੋਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਔਰਲ ਮੋਟਰ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੀਪੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ 'ਚ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਔਰਲ ਮੋਟਰ ਥੈਰੇਪੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਔਰਲ ਮੋਟਰ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰਲ ਮੋਟਰ ਥੈਰੇਪੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਸਲਸ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਰੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੀਪੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੀਪੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਲ ਮੋਟਰ ਜੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਔਰ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਲੈਣ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ। ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ।
ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੀਪੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ नहीं ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कुछ थेरेपीज़, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मैम ने जैसे बताया ओरोमोटर रिफ्लेक्स थेरेपी, स्पीच थेरेपी। स्टार्टिंग विद दिस 3 थेरेपीज़ ये बच्चों को बहुत बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं। दूसरा, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चा कमज़ोर है, हाथ पैर नहीं काम कर रहे और हम उनका मसाज कराते हैं, मालिश कराते हैं मांसपेशियों की, तो उससे उन बच्चों की मांसपेशियाँ टीयर यानी कि टूटने की संभावना और बढ़ जाती है। तो कृपया ये सब चीज़ें ना कराएं। बच्चों को सही गाइडेंस और पेरेंट्स को सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर में अकड़न है और हम उस पर मालिश कराते हैं तो मांसपेशियों को ब्रेक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और बच्चा ज़िंदगी भर अपाहिज हो सकता है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨੇ? बाबा फरीद सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, हमारा जो ये सेंटर है ये फरीदकोट में है और यहाँ पे बच्चों को बेनिफिट होते हैं। हमारे यहाँ पे एक हॉलिस्टिक अप्रोच की तरह हम लोग काम करते हैं। यहाँ जिस बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसको उस अकॉर्डिंग सारी थेरेपीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे की बात करें तो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ओरोमोटर रिफ्लेक्स थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है और एक एडिशनल न्यूरोथेरेपी है जो शायद बहुत कम जगहों पे होती हैं। और न्यूरोथेरेपी किस तरीके से बेनिफिट करती है कि जो अकड़ाहट वाला बच्चा है जिसको हम स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, वो उसकी स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करता है। जब हम एक साथ सारी थेरेपी बच्चों को करते हैं तो बच्चों का रिजल्ट और अच्छा आता है। एक साथ हर एरिया पे काम करेंगे तो बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। अगर हम धीरे धीरे करते हैं, हम सोचते हैं कि एक बार ही एक थेरेपी ले लो फिर दूसरी बार दूसरी थेरेपी, तो उससे बच्चे का समय भी ख़राब होता है, बच्चे की उम्र भी निकलती है और रिकवरी रेट बहुत कम हो जाता है। तो हमारा जो सेंटर है वो आपको एक ही जगह पे सारी थेरेपीज़ प्रोवाइड कराता है, तो आपको एक एक थेरेपी के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बच्चे में रिकवरी रेट बहुत अच्छा रहेगा। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਅਭਿਭਾਵਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।